अब रात में नहीं होंगे प्रेमानंद महाराज के दर्शन, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला। संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज छटीकरा मार्ग स्थित अपने आवास से सोमवार रात 2:30 बजे पदयात्रा नकर कार से वराह घाट स्थित अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज पहुंचे। संत प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता, उनके देश ही नहीं विदेशों में भी अनेकों भक्त हैं। हर कोई प्रेमानंद महाराज की बस एक झलक पाना चाहता है। आपको बता दें, संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज छटीकरा मार्ग स्थित अपने आवास से सोमवार रात 2:30 बजे पदयात्रा नकर कार से वराह घाट स्थित अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज पहुंचे। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य और उनके दर्शन के लिए रात से उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए पदयात्रा पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई है। इस कारण सड़क के दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं व संतों को भीषण ठंड में 3-4 घंटे तक दर्शन नहीं मिल सके और वे निराश हो गए। लेकिन मंगलवार को पूरे दिन उनके आश्रम में भक्तों का आना जाना लगा रहा। उनका नियत समय पर सत्संग भी हुआ। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य और उनके दर्शन के लिए रात से उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए पदयात्रा पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई है। श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम के सूत्रों के अनुसार संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज अपने दल के साथ सोमवार की रात 2:30 बजे पैदल चलने के बजाय कार से आश्रम पहुंचे और अपनी प्रिय राधा रानी की सेवा, पूजा और आराधना की। उनका नियत समय पर सत्संग भी हुआ। शाम को आश्रम का गेट खुलने का समय 1 घंटा बदल दिया गया। आश्रम का गेट 2:45 बजे खुला, जबकि पहले 1 घंटे देर से खुला था। संत प्रेमानंद के आश्रम को देखने और संत से कब और कैसे मिलना है, इसकी जानकारी लेने के लिए दिल्ली, कानपुर, अयोध्या, बरेली के श्रद्धालु मंगलवार को दिन भर प्रयास करते रहे। कौन है संत प्रेमानंद महाराज? संत प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ ही समय में महाराज ने अध्यात्म का मार्ग चुना और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ स्वयं प्रेमानंद जी के सामने प्रकट हुए थे और उसके बाद वे वृंदावन आ गए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन आने के बाद महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखा करते थे और रात्रि में रासलीला भी देखा करते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। महाराज ने राधा बल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेमानंद महाराज अब भक्त नहीं कर पाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, बढ़ती भीड़ के कारण लिया निर्णय। वृंदावन से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके सत्संग का वीडियो करोड़ों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। उनके भक्तों में विराट कोहली, बी प्राक, रवि किशन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वह सुबह 2 बजे परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सुबह 4:30 बजे से भजन सत्संग शुरू करते हैं। उनके विचारों को सुनने के लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। लेकिन अब प्रेमानंद महाराज रात में भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इस खबर से उनके भक्तों में मायूसी छा गई है। यह निर्णय उन्होंने लगातार स्वास्थ्य में हो रही गिरावट और बढ़ती भीड़ के कारण लिया है। संत प्रेमानंद महाराज अब केवल एकांकी मुलाकात करेंगे। उनके आश्रम प्रबंधन द्वारा जारी किए गए संदेश में कहा गया है कि यह निर्णय अनिश्चित काल के लिए लिया गया है।
दरअसल प्रेमानंद महाराज रोजना अपने घर से रात करीब 2:30 बजे अपने शिष्यों के साथ निकलकर अपने आश्रम पैदल ही चलकर आते हैं, जिसका रास्ता करीब 3 किलोमीटर लंबा है और पूरे रास्ते बाबा के सैकड़ों भक्त हर रात उनके दर्शन के लिए रास्ते में खड़े रहते हैं और दिन प्रतिदिन भीड़ का आलम बढ़ता ही जा रहा था। इसके अलावा बढ़ती ठंड की वजह से भी महाराज जी के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आश्रम समिति की तरफ से बताया गया है कि रोज रात को होने वाले महाराज जी के दर्शन को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाता है। इस वजह से अब महाराज जी के रात्रि दर्शन भक्तों को नहीं हो पाएंगे। यह जानकारी श्रीहित राधा केली कुंज परिकर के हवाले से वृंदावन रस महिमा के नाम से फेसबुक अकाउंट पर दी गई है। कौन है संत प्रेमानंद महाराज? संत प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। महाराज ने राधा बल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेमानंद जी महाराज सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप महाराज जी से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। तो अगर बात करें कि आप प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे अपने प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस दिन आपको महाराज जी से प्रश्न पूछना है या फिर दीक्षा प्राप्त करनी है, उसके एक दिन पहले आपको महाराज जी के शिष्य के पास अपना नाम और अपना प्रश्न लिखवाना होगा। ध्यान रहे कि जिस दिन आपको गुरु जी से प्रश्न करना हो, उसके एक दिन पहले ही आप शिष्य के पास जाकर अपना नाम और प्रश्न लिखवा लें। इसके बाद आपको अगले दिन महाराज जी के आश्रम में आना है, जिसमें कि आपको बहुत लंबी लाइन में शामिल होना होगा, जिसके बाद शिष्य के द्वारा एक एक करके सभी के प्रश्न महाराज जी के सामने लाए जाएंगे, यानी कि आप शिष्य के माध्यम से अपना प्रश्न महाराज जी से कर सकते हैं।